Welcome to the Siva Institute of Advanced Mobile Laptop LCD LED Repairing। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम रिपेयरिंग करते हैं बिगनर लेवल पे तो हमको टूल्स की आवश्यकता होती है। तो टूल्स हमारे पास अच्छे होने चाहिए और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बिगनर स्टूडेंट को क्या क्या टूल्स परचेज करने चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप इनिशियल लेवल पे यानी कि शुरुआत के तौर पे रिपेयरिंग शुरू करते हैं तो आपने अपने लिए अच्छे टूल्स लेने चाहिए और हर महीने अपने लिए कुछ नया टूल्स लेना चाहिए। चाहे उसमें आपका डीसी पावर सप्लाई हो या फिर आपका आयरन हो या फिर आपका बायोस प्रोग्रामर हो, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इनसे होगा क्या, रिपेयरिंग तो आपने करनी है लेकिन जो आपकी टूल्स हैं या मशीन है वो आपके काम को ईजी कर देंगे। मतलब आपका काम, जिस काम को करने में 2 घंटा लगता है, वो टूल्स आपके लिए और उस काम को 1 घंटे में कर देंगे, है ना। और उससे आपका काम करने का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक आयरन है और एक एसएमडी मशीन है और इनको मैं अनबॉक्सिंग करूँगा। तो आप देखेंगे, इसके लिए मैं इसको कट कर लेता हूँ। और आपको अगर कोई टूल्स चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको यहाँ से कोरियर कर देंगे। जिसमें आपको जो भी चीज़ चाहिए होगा तो आप मेरे से रेट ले सकते हैं उसके लिए। और यहाँ पे जितना भी हम आपको टूल्स भेजेंगे वो टेस्टेड होता है, अच्छा होता है क्वालिटी का। देखिए, सामान तो सब मार्केट से ही आएगा लेकिन जो सामान हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा टेस्टेड होता है। तो आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक आयरन है, इसको मैं खोल लेता हूँ। देखिए, जो आयरन बेसिक चलाते हैं, आपने देखा होगा 25 वाट हो गया, 35 वाट हो गया, इस तरीके के लोग चलाते हैं। लेकिन वो शुरुआत जो सीखते हैं उस समय तो ठीक है, स्क्रैप बोर्ड में काम करने के लिए, या फिर जो आपके पास बड़ी बड़ी पावर सप्लाइयाँ आती हैं उनके लिए ठीक है। लेकिन जब आपको माइक्रो काम करना है तो आपके लिए अच्छे आयरन का होना ज़रूरी है। जिसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम आयरन को यूज़ करते हैं तो उसकी बिट जो है काली हो जाती है और वो शोल्डर नहीं पकड़ पाता। तो आपको अच्छा आयरन लेना है जिसमें आपका जो शोल्डर है वो चिपका रहे बिट पे। तो देखिए, यहाँ पे आपको मैं आयरन दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास जो आयरन है वो हॉकी कंपनी का है। और आप देखेंगे ये सोल्डरिंग स्टेशन है। आप देखेंगे जो इसका मॉडल है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसका जो मॉडल है आप देखेंगे यहाँ पे टिक दिया हुआ है 936A+। तो इसको मैं खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये आयरन आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। अगर आपको ये आयरन चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, एक तो इसमें बेसिक मैनुअल आएगा, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और इसके बाद आप देखेंगे ये मेरा आयरन है, इसको अभी मैं टेबल पर रख लेता हूँ और क्या क्या चीज़ें वो दिखाता हूँ आपको। देखिए, इसमें एक तो हमारा ये पेन आएगा जो कि अच्छी क्वालिटी का हमारा पेन है। आप देखेंगे इस तरीके से इसमें नोजल है नुकीली वाली, इसमें अलग अलग बिट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद आप देखेंगे इसमें हमारा आयरन का स्टैंड है जो कि हर कंपनी दे रही है आजकल अपने अपने आयरनों में, और इस तरीके से हम होल्ड कर सकते हैं। और ये हैवी है, हल्का नहीं है, काफ़ी हैवी मटेरियल से बना हुआ है ये। और आप देखेंगे इसके अंदर एक स्पंज आया हुआ है जो कि बिट को क्लीन करने के लिए, थोड़ा सा इसमें पानी डालना है तो फूल जाएगा, उसके बाद आप बिट को इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो है इसका जो स्टेशन है, आप देखेंगे वो इस तरीके से है। मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ। और ये भी हैवी है। देखिए, मार्केट में 1500 रुपये के बेसिक आते हैं और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे हमारा टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। और यहाँ पे हमारा पावर बटन है और ये मेरी पावर केबल है। इसको इंस्टॉल करना भी आसान है। देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये कनेक्टर है, इस तरीके से इसको लगाना है। देखेंगे बहुत इजी वे में घुमाते ही लग जाएगा। देखेंगे ये मेरा लग गया है और यहाँ पे मैंने इसको कस लेना है। और अभी मैं आपको इसको चला के इसकी सोल्डरिंग भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से होती है। ये देखिए, ये मैंने कस लिया है, क्योंकि अगर ये नहीं लगेगा तो फिर ये मेरा जो वर्क स्टेशन है वो भी ऑन नहीं होगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे चलेगा। देखिए, जो हमारे बिगनर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए इस तरीके का आयरन होता है। और आप देखेंगे ये हमारा 25 वाट का सायरन कंपनी का है और ये भी बहुत अच्छा आयरन है। जो बिगनर स्टूडेंट यूज़ करते हैं वो इसी तरीके का आयरन को यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम काम करने लगते हैं तो इस तरीके के आयरन से काम करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी मार्केट में बहुत सारे इंजीनियर इन्हीं आयरनों का यूज़ कर रहे हैं जो लो कॉस्ट में आते हैं। मैक्सिमम 150 रुपये से लेके 200 रुपये के आसपास होंगे आयरन।
तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको मैं पावर कनेक्ट कर लेता हूँ और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे मैं पावर कनेक्ट कर लेता हूँ और ये अब हम यूज़ करेंगे अपने टेबल पे। यहाँ पे मैं पावर ऑन करता हूँ, देखेंगे आप यहाँ पे मेरा ये पावर लाइट आ गया है और इसको मैं अभी टेम्परेचर जो है 350 में कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरा वर्क स्टेशन है हॉकी का, देखेंगे 936A+ है और यहाँ पे जो LED जल रही है, आपको हो सकता है कैमरे में ब्लिंक करती हुई दिख रही हो, पर ये स्टिल है यहाँ पे। और आप देखेंगे ये मेरा कट ऑफ हो गया क्योंकि ये 360 मतलब 360 टेम्परेचर पे आ गया है, इसीलिए ये ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ाऊँ तो आप देखेंगे स्टिल हो जाएगा और जैसे ही ये मेरे 400 टेम्परेचर में आएगा तो कट ऑफ हो जाएगा। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इसकी बिट पे लगाता हूँ, आप देखेंगे मेरा ये मेल्ट हो गया है सोल्डरिंग वायर। और देखेंगे इसको क्लीन करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल देता हूँ ताकि मैं आपको इसको दिखा पाऊँ, मैं इसे भी खोल देता हूँ। अगर आपको ये आयरन चाहिए हो तो आप बताइएगा मुझे, मैं आपको यहाँ से इसकी सारी डिटेल भेजूँगा। देखेंगे आप देखेंगे जैसे ही मैं इस पैड में थोड़ा सा पानी डालता हूँ तो ये फूल जाएगा। ये क्लीन करने के लिए होता है बिट। देखेंगे ये फूल रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से हो जाता है। और आपने अपनी बिट को जब भी आप काम करते हैं, काम को इसमें होल्ड करने से पहले आपने एक बार अपनी बिट को क्लीन करना है। इससे होगा क्या कि आपकी बिट जो है क्लीन रहेगी और शोल्डर को पकड़ती रहेगी। और जब भी आप इसका यूज़ करें तो पेस्ट भी आपने लगाना है। देखिए इस तरीके से आपने होल्डर में रख लिया। एक तो ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास एक SMD। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरे पास मशीन है SMD, वो भी हॉकी की है। और अब मैं अपने पूरे सेटअप में इस तरीके की मशीन को लगाऊंगा। जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको भी इसी पर काम कराऊंगा, क्योंकि अभी तक जो SMD मैं यूज़ कर रहा था अपने काउंटर में, ये वाली यूज़ कर रहा था। आप देखेंगे क्विक की 850 से, ये भी अच्छी हैं, लेकिन देखिए समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदलती रहती है तो आपको भी अपग्रेड होना पड़ेगा। आपको जितना भी स्टॉक चाहिए होगा आप बता सकते हैं, आपको फुल मिलेगा सामान। देखेंगे इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। देखेंगे यहाँ पे जो मेरे पास SMD मशीन है, आप देखेंगे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखेंगे इस तरीके से खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें टेप लगा हुआ है, पैकिंग करके भेजी है। देखिए इसके साथ देखिए मैंने और क्या क्या मंगाया था मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आपको ओपनर चाहिए, जो कि लैपटॉप को या जितने भी आजकल डिवाइस आ रही है उनको खोलने के लिए हमें ओपनर की ज़रूरत होती है, तो ओपनर अच्छी क्वालिटी के हैं, चाहिएगा तो बताइएगा। इसमें 3 पीस आते हैं, जूम करके देख सकते हैं आप इसे। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ट्वीज़र। देखिए हमें काम करने के लिए ट्वीज़र की आवश्यकता होती है। ये भी हॉकी कंपनी की है और इसमें आप देखेंगे मेटल, हैवी मेटल है और प्लास्टिक कोटेड है। और आप देखेंगे स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होती है हमें लैपटॉप रिपेयरिंग करने के लिए, तो ये मैग्नेटिक है हमारे जो स्क्रू ड्राइवर। और इसके बाद ये तो मेरे SMD का हैंडल है। ये सोल्डरिंग वायर है। देखिए काम करने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी का सोल्डरिंग वायर यूज़ करना चाहिए। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये रही मेरी कटर। देखें कटर की भी आवश्यकता होती है, मतलब कुछ ट्रैक काटने के लिए या स्क्रैच करने के लिए, तो ये सस्ते हैं कटर। ये मेरी SMD है। देखिए यहाँ पे जो इस मशीन का मॉडल आप देख सकते हैं, ये हॉकी का 122 मॉडल है, 122+, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑलरेडी हमने रखा हुआ है और अच्छा रिस्पांस है इनका। अपने पूरे सेटअप में मैं अब इनको चेंज करने वाला हूँ। स्टूडेंट को भी हम इससे काम कराएंगे। अगर आपको ये SMD चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे प्राइस में आपको मशीन मिल जाएगी और हैंडल भी काफ़ी हैवी है। और आप देखेंगे जो इसके नोज़ल लगाने का तरीका है वो भी लॉकिंग सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि मैं नोज़ल अभी दिखाता हूँ आपको। मैं दिखाता हूँ जो नोज़ल है वो इस तरीके से 3 नोज़ल मिलते हैं इसके अंदर। एक तो इसमें
जो हैंडल है हमारा उसको हैंग करने के लिए होल्डर दिया हुआ है, देखेंगे ये होल्डर होता है। ये आप अपने हिसाब से लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में लगा सकते हैं, जैसे भी आपका हाथ सेट होता है ये इस तरीके से लग जाएगा। और ये सेंसर वाला होता है, मतलब इसमें मैग्नेट होती है, जिससे जैसे आप हैंडल को इस पर रखोगे तो एसएमडी मशीन बंद हो जाएगी। और साथ के साथ आप देखेंगे इसमें 3 नोजल दिए गए हैं इस तरीके के, और मैं भी आपको दिखाता हूँ इनको कैसे लगाना है। देखिए अब तक जो आप नोजल देखते थे उसमें साइड में स्क्रू होता था टाइट करने के लिए, जबकि इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। इसमें आप जैसे ही इसको रखेंगे, लॉकिंग सिस्टम है, देखिए जैसे ही आपने रखा तो ये ऐसे करके लॉक हो गया, नोजल टाइट हो गई। इसको निकालना है तो आपने इस तरीके से पकड़ के राउंड घुमाना है और ये निकल जाएगा इजी वे में। तो मशीन अच्छी है, आप नए नए टूल्स का यूज़ कीजिए, हर महीने अपने लिए कुछ पैसे सेविंग करिए, जैसे जैसे आपका काम अच्छा होता जाता है कुछ पैसे सेव कीजिए और नए नए टूल्स ज़रूर लीजिए। टूल्स लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो काम है वो इजी हो जाता है और फास्ट मूविंग में हो जाता है। साथ के साथ कस्टमर पे भी एक इफेक्ट पड़ता है कि बंदे के पास सारा सामान है और जो उसका इक्विपमेंट है वो बच जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। आपने देखा होगा जब हमारा पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तो डॉक्टरों के पास बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जहाँ पे हमें उम्मीद होता है कि हमारा पेशेंट बच जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अपने काम के लिए आपने बहुत सारी डिवाइसें लगानी है। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा DSO लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं। तो अपने सेटअप में आपने स्टार्ट करना है धीरे धीरे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बिगनर स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चिप लेवल पे रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग, प्रिंटर रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, तो मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं आप। और ऑनलाइन कोर्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा, और प्ले स्टोर से आप चाहें तो शिवाय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे डेमो वीडियो देख सकते हैं, पसंद आती तो आप परचेज़ कर सकते हैं। हम आपको लाइफ टाइम टेक्निकल सपोर्ट देंगे, काम के दौरान कोई भी दिक्कत आती है तो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। और हमारा जो कोर्स है वो बेसिक टू एडवांस है, और यहाँ पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पूरा वीडियो देखने थैंक यू, धन्यवाद।